डॉक्टर साहिबा, मैं एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के जो आजकल एक चीज है और आपका उसका एक बैकग्राउंड भी है, दैट इज करेक्ट मी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ, ऑटिज्म जो है, बच्चों में ऑटिज्म आ गया। ऑटिज्म को क्या मैं एक डिजीज कहूँ? ऑटिज्म जो है क्या है? आई नो इट्स ह्यूज एक अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा मैं चाहूंगा ऑटिज्म पे आप बात करें। ये है डिजीज, ये है क्या चीज? ओके अच्छा, मैं ना क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा था तो मैं ना आपको उसका जवाब देना भूल गई थी, उसके साथ में कनेक्ट करती हूँ। पहले इश्यूज होते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं इश्यूज होते थे, लेकिन क्योंकि लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यानी कि लोगों को जब अब्यूज का पता नहीं हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि अब्यूज है। जैसे मैंने कल के मॉर्निंग शो में होस्ट ने मुझसे सवाल किया कि अगर निग्लेक्ट हो रहा तो लाइक ही आस्क्ड कि क्या अब्यूज है। मैंने कहा यस, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज कि आप इसको और विलफुल निग्लेक्ट कर रहे हैं, यू नो। सो जैसे भी आपने ऑटिज्म की बात की, देखिए शुरू में ना ऑटिज्म को ना जब शुरू में आया था तो उसको ना जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसको हम दीवानापन कहते हैं या पागलपन कहते हैं, उसको ना चाइल्डहुड पागलपन कहा जाता था उस टाइम पे, कि बच्चा उसको समझ नहीं आ रही है या साई है। आपने बहुत देखा, अगर आप थोड़ा सी जगह चले जाएं, हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे लोग आपको मज़ारों जगह पे बहुत नजर आते हैं जो अपने आपसे बात कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं, कई दिन वहां बैठे रहेंगे, आपको नजर आएंगे। सो मतलब जो भी अपने खुद अपने अंदर इन्वॉल्व इंसान हो, ये जो है 30s एंड 40s के बाद जो है ना, इसके बाद जो लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर इन्होंने ये टर्म की। अभी तो खैर फॉर एग्जांपल लोग न्यूरोडाइवर्जेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑटिज्म या एडीएचडी जिसे उसकी टाइप में लोग कह रहे होते हैं। तो ऑटिज्म इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ कंडीशन जिसमें एक बच्चा या तो शुरू से उसकी स्पीच नहीं होती या स्पीच आके चली जाती है, बाकी माइलस्टोन टाइम पे पूरे होते हैं, जैसे उसका चलना टाइम पे पूरा हो रहा है, बैठना टाइम पे पूरा हो रहा है। सो ये चीजें चल रही होती हैं। उनकी सेंसेस अगर आप उनको देखें तो वो कहेंगे आपको सोशल स्माइल नहीं दे रहे, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, आपको सुन नहीं रहे हैं, तो लोग उनके आई का टेस्ट करवाते बिल्कुल ठीक निकलता है, हेयरिंग टेस्ट करवाते बिल्कुल ठीक निकलता है, यू नो। चेक करते हैं कि इसको बुलाने बंदी की आवाज ये आ रही कि नहीं आ रही, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, उनको टेस्ट ठीक निकल रहे होते हैं। इवन समटाइम लोग ब्रेन स्कैन भी करवा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या मसले इनके अंदर, तो वो चीजें वो निकल रही होती हैं। लेकिन जब बोल नहीं पा रहा, जब उसको आइडिया नहीं, जब आपके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा, आपको अटेंशन पे नहीं कर, तो वो आपके इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहा। सो ये कम्युनिकेशन का गैप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट्स द गैप ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉट एबल टू कम्युनिकेट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा क्या कम्युनिकेट कर। और सबसे जो इजिएस्ट फॉर्म है ना इसकी, जो चीज लिखी हुई नहीं है वो समझ नहीं आ रही। जैसे एक सोशल रूल है, सोशल रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लाइंट कहती है कि उनकी मतलब ये कि कुछ ना क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं ऑटिज्म के, कुछ ऐसे जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं जिनके सिम्टम्स बाकी बच्चों के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ में फंक्शनिंग होते हैं, स्कूल जाते हैं, बाकी चीजें कर रहे होते हैं, वो सेल्फ हेल्प उनकी बेटर होते हैं, टेक केयर वगैरह कर सकते हैं। तो वो अपनी फ्रेंड को उसने बताया कि मेरी जो है मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो मैं वहां पे गई हुई थी। तो उसने कहा कि फिर तुमने वहां पे जाके क्या किया? कहती वहां पे कमरे में जाके मोबाइल लेके बैठ गई थी। सो यू नो, जब आप किसी के डेथ पे जाते हैं तो आपने वहां पे जाके अफसोस करना होता है। तो क्योंकि उस लड़की ने नहीं देखा था तो उसको नहीं था आइडिया कि वो कैसे वहां पे जाके एक्ट करे, ये कैसे अफसोस करे। अब देखने में आपको बंदा ठीक लग रहा है, दिस इज फैक्ट। और ये आजकल ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड पर्सन जो इसी तरह एक्ट करता है, दिस इज फैक्ट। लेकिन देखिए एक इंसान के एक्ट करने में चले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि वो अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स के अगर आप कह रहे हैं लेकिन वो कहीं पे नहीं लिखे, और फॉर एग्जांपल जब तो आपसे बात करे तो आप उसको बिल्कुल लिटरली मीनिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि हाउ यू फीलिंग, मैं कहूंगी मैं थकी हुई, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, और ये भी वो भी वो, बहुत एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपको सारी कहानी दे दूं, और फिर आपको बंदा कि आपने सिर्फ इतना कहना था, आप यस या नो में जवाब देना था, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। So that is somehow this kind of a different kind of a communication है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है। फिर क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं फायरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, बॉडी हाइपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव है, तो इस किस्म के इशू की वजह से बच्चों को कोई डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनकी फूड सेंसिटिविटी होती है, पिकी ईटर होते हैं, वॉशरूम की जो स्किल होती है जिसको हम सेल्फ हेल्प स्किल में टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो डेवलप करते हैं, कभी कभार टाइम लग जाता है। तो दैट इज अ होल कंप्लीट थिंग। और लोगों को सिर्फ लगता है कि क्योंकि बच्चे के अंदर जब लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर हम जो है वो बच्चा ऑटिस्टिक है।
अब जो बच्चा बोलने वाला है, व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड, क्या उसके अंदर वो सिम्टम है कि नहीं? सो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लेमैन की टर्मिनोलॉजी में बताऊं कि ऑटिज्म क्या है, स्पीच नहीं है, या एक सबसे आसान तरीका कि किसी ने अपने बच्चे में देखना है कि नहीं है, वो अपने बच्चे को बाकी के एज के बच्चों के साथ देखे, वो उनकी तरह है कि नहीं है. That is the easiest way for you to understand your child in terms of कि क्या उसके इशू है कि नहीं, वो बाकी बच्चों की तरह उनकी एज में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा. देखिए 1-2 महीने की समझ आती है, बट बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, बच्चा 4 साल को आगे बोल नहीं रहा, वो तो अलार्मिंग सिचुएशन है ना आपके लिए. अच्छा, जो यहाँ पे मैंने एक मुख्तसरन क्रॉस क्वेश्चन हो ये होगा, वो बच्चा अगर वो इस ऑटिज्म उसका है तो उसकी रिकवरी जो है दैट इज पॉसिबल, एम आई राइट? You can say management is possible. Like you cannot recover from heart problem, you cannot recover from kidney issues, you cannot recover from any kind of a stroke. Usko manage karte hain. So if everything is manageable, so as autism is manageable. Very good. Yes.